राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारत सोलर एक्सपो का आगाज होगा 2 फरवरी को। मैं अभी यहाँ पर RIC में हूँ और जहाँ पर ये सोलर एग्जीबिशन लगने वाली है, इसकी पूर्व संध्या पर यहाँ मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि तमाम जो तैयारियाँ हैं वो की जा चुकी हैं और बाकी अंतिम दौर में है जो तैयारियाँ हैं। ये RIC का ये बेसमेंट में जो हॉल है, जहाँ पर तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी स्टॉल्स, अपने बूथ, अपने पेविलियन लगा रही हैं और इसको लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं और मुझे लगता है ये देर रात तक भी काम चलेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो भारत सोलर एक्सपो का जो आगाज है वो भव्य होने वाला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में, क्योंकि ये सबसे ग्रोइंग सेक्टर है और इस सेक्टर में जो तमाम संभावनाएं हैं उनका दोहन किया जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर को लेकर एक इनिशिएट लिया है और उन्होंने कहा है कि पूरे देश में 1 करोड़ नए सोलर रूफटॉप कनेक्शन दिए जाएंगे, तो ये यहाँ पर क्विक रिस्पांस किया है राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने और तमाम जो संभावनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के बाद उन जो संभावनाओं को दोहन करने के लिए यहाँ पर तैयारी की है और इतनी जल्दी एक एक्सपो का यहाँ पर आगाज किया जाएगा, जो मुझे लगता है पूरे देश भर में सबसे पहले किया जा रहा है। और क्योंकि राजस्थान में संभावनाएं ज़्यादा हैं, यहाँ पर जो MSME है, जो सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे दोहन किया जाए, इसके लिए यहाँ पर जो राजस्थान सोलर एसोसिएशन है उन्होंने पहल की है और इसकी वजह से सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद शायद राजस्थान पहला स्टेट है जहां पर इस तरह की ये एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ नए कनेक्शन सोलर रूफटॉप के देने की घोषणा की है, तो राजस्थान में सरकार ने भी इसमें पहल की है और जयपुर, जोधपुर, सीकर जैसे जो शहर हैं उनमें 1000 नए कनेक्शन दिए जाएंगे और इसके बाद में अलग अलग चरणों में अलग अलग शहरों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे जो सोलर इंडस्ट्री है इसके लिए यहाँ पर काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर उन इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा किया जाए और ताकि उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनको एक ही जगह पर नई तकनीक, नए उपकरण, नई जानकारियाँ उपलब्ध हो। तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने एक प्रयास किया है और इस प्रयास को अब यहाँ पर एक मूर्त रूप दिया जा रहा है। 2 से 4 फरवरी तक ये एग्जीबिशन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि तमाम बड़ी बड़ी जो देश और विदेश की कंपनियाँ जो सोलर इक्विपमेंट बनाती हैं वो सब यहाँ पर इस एग्जीबिशन में भाग ले रही हैं। सभी कंपनियों की ओर से ये बूथ बनाए जा रहे हैं यहाँ पर और लगातार 3 दिन तक ये एग्जीबिशन होगी और इससे जो संबंधित लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो यहाँ पर एक छत के नीचे आकर और तमाम जो उनकी समस्याएं हैं, सॉल्यूशंस उनको चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो सब उनको एक छत के नीचे यहाँ पर मिलेगा। तो एक बेहतर इनिशिएट है ये राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से। यहाँ पर कई एग्जीबिटर्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए सर, आप किस कंपनी से हैं और यहाँ किस तरह से आप क्या डिस्प्ले करने वाले हैं? मेरी कंपनी सोलर 91 है। आई एम फाउंडर ऑफ सोलर 91। सो हम सोलर प्रोजेक्ट का EPC करते हैं, रूफटॉप या ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि ये एक्सपो जो है, भारत सोलर एक्सपो जो RSA ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसमें मकसद ये है इसका कि सोलर के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए, सोलर एनर्जी के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए। हर आदमी को ये पता चले कि उसको क्या बेनिफिट हो सकता है सोलर एनर्जी से, कैसे वो सोलर पैनल्स को यूज़ करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकता है, अपने घर पे यूज़ करके या कहीं इन्वेस्ट करके। कोई फार्मर है तो वो अपने खेत में लगा के सरकार को बिजली दे सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनसे कि एक आदमी अपनी घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल को बचा सकता है, एक फैक्ट्री कंज्यूमर अपने फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी बिल को बचा सकता है, एक फार्मर अपनी ज़मीन से
सोलर एनर्जी बेच के और वो पैसे कमा सकता है उस पर सोलर प्लांट लगा के। तो बहुत सारे एवेन्यूज है जो जब प्रधानमंत्री जैसा ब्रांड एम्बेसडर मिल जाता है, जैसे जो लक्षद्वीप को मालदीव से ज्यादा ऊपर टूरिज्म में लेके आ सकते हैं एक स्टेप से ही, यदि वो सोलर के लिए कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो कितना फायदा होता है इस सेक्टर को? सर ये हम मिस कर रहे थे पिछले 7-8 सालों से कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा जो इसके लिए अनाउंसमेंट करेगा और आगे बढ़ाएगा। अब इन्होंने रिसेंटली किया है और आज बजट में भी इसको काफी अच्छी लाइमलाइट दी गई है। तो अब आगे देखो, वी आर होपफुल दैट दिस सेक्टर विल गोइंग टू बी बूम। तो उम्मीद है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका, आपकी कंपनी का नाम? मनोज यादव, और हम आईएनए सोलर के सुपर स्टॉकिस्ट हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सोलर की जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उसका असर हमें पिछले 5 दिन में देखने को ये मिला कि डिस्कॉम जो सबसे ढीला डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है, उन लोगों ने पिछले 5 दिन में 5 मीटिंगें करी है। आज भी बिजली विभाग ने मीटिंग रखी थी, सारे जितने रजिस्टर्ड वेंडर उनको बुलाया गया है और जो काम 2-2 महीने में नहीं होते हैं उन कामों के लिए उन्होंने जो टाइमलाइन रखी है वो केवल 18 दिन की टाइमलाइन रखी है, जिसमें कंज्यूमर को एनओसी देने से लेके और मीटर लगने तक की जो प्रक्रिया जो होती है, जिसके लिए 3-3, 4-4 महीने डिस्कॉम लगा देता है, वो केवल 18 दिन में उन्होंने रखी है। और जो रूफटॉप के लिए जो एनओसी का जो एक पार्ट होता था उसको 10 किलोवाट तक के लिए इन्होंने हटा दिया है। यानी अब आपको एनओसी लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो छोटे कस्टमर है जिनको एक लोड एक्सटेंड करने का जो ऑप्शन आता था, उस प्रक्रिया को इन्होंने सेम डे यानी एक दिन के अंदर उस प्रक्रिया को पूरी करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। आज डिस्कॉम के जो एमडी कुमाऊं सर है, उन्होंने स्पष्ट कहा है और एक नंबर भी जनरेट किया है उन्होंने, कंप्लेंट नंबर, की कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट ये खुद मॉनिटरिंग करेंगे। और इन्होंने सारी टीम को सोलर को बढ़ावा देने के लिए आज जो मीटिंग का जो तथ्य दिया उसके अनुसार उनका ये कहना है कि हमें मार्च तक जयपुर में 1000 घरों के ऊपर सोलर लगाना है और उसको कैसे करना उसके लेकर आज इन्होंने मीटिंग रखी है। मैं तो ये कहूँगा कि हर घर पे सोलर, जैसे मोदी जी ने घर घर सोलर एक अपने को एक मुहिम चलानी होगी कि हर घर पे सोलर लगे, और कितनी जल्दी लगता है। और हमारा मानना है कि 1 करोड़ घरों की जो घोषणा करी है उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट राजस्थान को मिले, क्योंकि राजस्थान में सोलर जो है उसका सबसे ज़्यादा जो जनरेशन है वो राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है। और हम तो ये चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें घोषणा करें कि यहाँ से ये भी सब्सिडी अगर उसमें दे देते हैं तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सर राजस्थान के लिए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव है कि जिस तरह से वो किसी मिशन में जुड़ते हैं तो तमाम जो महकमा है, जो सिस्टम है, वो कैसे एक्टिव हो जाता है, इसका आप उदाहरण यहाँ राजस्थान में देख सकते हैं। ऐसे बहुत सी पेचीदगियाँ थी, बहुत सी समस्याएं थी जो बरसों से यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज हैं, या जितने लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो लोग सोलर रूफटॉप लगाना चाहते हैं, उन सबको परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। लेकिन उन तमाम परेशानियों को महज 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की इस योजना की, और इसके बाद यहाँ राजस्थान में जो ऊर्जा विभाग डिस्कॉम के अधिकारी सक्रिय हुए और उन्होंने उन तमाम पेचीदगियों को दूर करने के लिए स्टेप उठाए हैं। जिन एनओसी के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो महज 10, 12 या 18 दिन में वो एनओसी मिल रहा है। और साथ ही 10 किलोवाट के आप कनेक्शन के लिए आपको किसी भी तरह की कोई सरकार की ओर से, जो सरकार के महकमे के लोग वहाँ मौका मुआयना करते हैं, उसके लिए आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये असर होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मिशन को अडॉप्ट करते हैं। तो ये शुरुआत है, और उसी तरह से यहाँ पर राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने इनिशिएट लिया और ये यहाँ पर एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। और भी तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ में तमाम लोग हैं इससे जुड़े हुए। ये आप देखेंगे कि जो राजस्थान सोलर एसोसिएशन के युवा उपाध्यक्ष हैं, और इनकी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा विभाग से, ऊर्जा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये खुद भी ऊर्जावान हैं। आप बताइए कि इतनी जल्दी प्रधानमंत्री ने घोषणा की और आपने एग्जीबिशन की भी शुरुआत कर दी। सर, एग्जीबिशन की शुरुआत तो पहले से हमारी प्लानिंग में था, लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई उससे हमें एक एनर्जी मिल गई
और तुरंत हमने इसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे लेवल पे करना स्टार्ट किया कि इसका फायदा सब लोगों को मिले, जो स्कीम्स आ रही है वो लोगों तक पहुंचे और इस ऊर्जा का फायदा सूर्य से जो मिल रही है वो सब तक पहुंचे। सूर्य की ऊर्जा सब तक पहुंचे और इस एग्जीबिशन के माध्यम से जो तमाम जो इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, वो एक छत के नीचे उनको तमाम सॉल्यूशन मिले, इसकी भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सर, इसी की कोशिश के लिए हमने अलग अलग ब्रांड्स, जो अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, उनकी स्टॉल्स यहाँ पे आ रही है। एक आम कंज्यूमर को जो डिटेल्स हर तरफ नहीं मिल पाती है, वो यहाँ आपके उनको सारी कंपनी डिटेल्स यहाँ पे मिल पाएगी। तो ये हमने प्रयास किया है कि एक आम कंज्यूमर तक हर कंपनी डिटेल्स पहुंचे और सारी जानकारी उनको एक जगह पे मिल पाए। इससे लागत भी कम होती है, समय भी बचता है। सुनील बंसल हैं, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये इनके नेतृत्व में ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। क्या मोटिव है, क्या मंतव्य है इस एग्जीबिशन के पीछे सुनील जी? राजस्थान में सोलर इंडस्ट्रीज को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना। सोलर इंडस्ट्री, सोलर बिजनेस एक अलग ही तरह की अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के एमएसएमईज के लिए, और फिर राजस्थान के लोगों को सस्ती पावर मिले, साइलेंट पावर मिले। इस उद्देश्य से हमने ये एक्सपो के अंदर कदम रखा है। राजस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप भरा हुआ पड़ा है, कहीं ना कहीं इस एक्सपो से वो बाहर निकल के आएगा। आजो आजो यार। सर, ये कैसा, इसको कोइंसिडेंट कहेंगे या ये किस तरह का ये इत्तेफाक है कि प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी योजना की घोषणा की और इसके तुरंत बाद इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका लाभ भी राजस्थान को मिलेगा? एकदम कह रहे हो, संजोग है, ये बड़ा संजोग है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनके मन में आया कि मुझे सूर्योदय योजना लॉन्च करनी है, इसी तरह से हमारे दिमाग में चल रहा था बहुत दिनों से कि हमें एक बड़ा एक्सपो करना चाहिए। और जैसे ही सूर्योदय योजना आई, हम में सब में जोश आ गया कि अब एक नई वेव शुरू हो रही है। हमारी सारी टीम हमारे साथ है आज कि हम एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे राजस्थान के सोलर इंडस्ट्रीज को। इस एक्सपो से पूरी इंडस्ट्री बड़ी उत्साहित है, पूरे कंट्री से फोन आ रहे हैं, हमें पार्टिसिपेट करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। इन सब चीजों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये टीम है जिसने ये इनिशिएट लिया है, ये यहाँ पर तमाम जो विकल्प हैं इंडस्ट्री के लोग हैं उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। आप बताइए सर, किस तरह की एग्जीबिशन रहेगी? 3 दिन तक क्या रहेगा यहाँ पर? 3 दिन तक आपको हर तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। आप चाहे सोलर रूफटॉप से रिलेटेड बात करें, सोलर से संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए, चाहे प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे इंस्टॉलेशन के बारे में हो, गवर्नमेंट से सब्सिडी के बारे में उसमें हो, कितना खर्चा आएगा, कितना क्या मिलेगा, सब तरह की जानकारी मिलेंगी इस 3 दिन में। और आपको ये नहीं है कि कोई लोकल लेवल के एग्जीबिटर्स यहाँ पर देश दुनिया के बाहर से भी, इंडिया से ही नहीं बाहर से भी बहुत लोग आए हुए हैं जो इसमें एग्जीबिट में पार्ट कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, अभी तक लोग फोन करके इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी तक ये आ रहा है कि हमें भी एक स्टॉल चाहिए, हमें भी एक स्टॉल चाहिए। लास्ट मोमेंट तक स्टॉल खत्म हो गई है, लेकिन फोन आने बंद नहीं हुए अभी तक लोगों के। इसलिए सभी को एक बार आके विजिट करके जो बेनिफिट मिल सकता है सूर्योदय स्कीम का, उसका फायदा लेना चाहिए यहाँ पर आकर। तो ये इस तरह से इस जो सोलर सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इसको बूस्ट अप किया, उसके बाद जो संभावनाएं बनी हैं उनके लिए यहाँ पर राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने ये एग्जीबिशन का आयोजन किया है। इसमें कई और एग्जीबिटर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ रही हैं, उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कंपनी क्या है और आप किस तरह के यहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे? सर, मेरा नाम आदित्य है। आई एम फाउंडर ऑफ इट्रिका पावर, और हम लोग यहाँ सात्विक और इट्रिका पावर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर सात्विक के मॉड्यूल्स हैं, जिसकी 3 गीगावाट की फैसिलिटी है अंबाला में। एंड हम लोग सनग्रो के इन्वर्टर्स भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम मार्केट शेयर विद 22 गीगावाट इंस्टॉलेशन है। बैंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग है। द मेन एम इज टू क्रिएट एन अवेयरनेस, कि हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके फॉर द यूज ऑफ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स फॉर बोथ इन्वर्टर्स एंड पैनल्स। एंड हम लोग एक अच्छे से इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह इस एग्जीबिशन को ले रहे हैं, जिससे जो लोग हैं, आम जनता है, उनको पता रहे कि उनके किस तरीके का प्रोडक्ट इंस्टॉल होना चाहिए एंड उनको किस तरह की सर्विसेज रिक्वायर्ड है ओवर द 25 ईयर्स ऑफ टाइम। क्या अपॉर्चुनिटी राजस्थान में आप देख रहे हैं, खासतौर से जो एमएसएमई है सोलर से जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ राजस्थान में?
राजस्थान में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तो हमेशा से चल ही रहा था। साथ साथ अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके अंदर कुसुम योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तीसरा रेजिडेंशियल सेक्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है। सो ऑल टुगेदर ऑल 3 सेक्टर्स मेरे ख्याल से अगले जो 5 इयर्स हैं दे आर ब्लेसिंग टू द इंडस्ट्री, ब्लेसिंग टू द पीपल, ब्लेसिंग टू द ग्रीन एनर्जी ड्राइव। और उसके अंदर एक बार गवर्नमेंट का सपोर्ट आ जाता है तो हर चीज एक्सपीडाइट होने लगती है। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन आई थिंक 5x ड्यूरेशन पे जाएगा। जो अपन आज मान लीजिए 100 पे स्टैंड करते हैं तो आई थिंक दिस ईयर विल एक्सपेक्ट 500, नेक्स्ट ईयर विल एक्सपेक्ट 1500। दैट्स द रेशियो सोलर इंडस्ट्री विल ग्रो इन राजस्थान। तो राजस्थान में सोलर इंडस्ट्री के लिए अपार संभावना है। पन्नामी जी हैं जिनके पास इस सोलर जो एग्जीबिशन है इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है एग्जीबिटर, विजिटर सबकी ओर से? पन्नामी सर, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के तत्वाधान में होने वाली ये भारत सोलर एक्सपो जो राजस्थान में पहली बार हो रही है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोगों में बहुत इंटरेस्ट बन रहा है। जो हम लोगों के पास क्वेरीज आ रही हैं, जो हमारे पास रिवर्ट आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है कि लोग बहुत तुरंत कह रहे हैं कि, और इवन इनफैक्ट आज भी लोग तैयारियों के वक्त में भी आए हैं कि विजिट कर रहे हैं कि हमारे हो सकता है शायद शुरू हो गया या कोई मिल जाए। लोगों जो विजन है उनका एसोसिएशन का, वो विजन अपने आप में बहुत अच्छा विजन है कि हम लोगों तक पहुंचे और लोग हम तक इजीली पहुंचे। इसके माध्यम से ये चीज़ बहुत जल्दी ही पूरी होगी। और राजस्थान में चूंकि सोलर का बहुत अच्छा स्कोप है अभी भी, तो हर किसी को उसका फायदा मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि अगली बार शायद और स्टॉल्स बढ़ानी पड़ेंगी, ज्यादा बड़े एरिया लेना पड़ेगा, जिस तरह का यहाँ क्वेरीज है, जैसा रिस्पॉन्स है? देखिए बिल्कुल सिर्फ 20 दिन हम लोगों को मिले तैयारी की, जिसमें हमको स्टॉल बुकिंग भी करनी थी और पूरा मैनेजमेंट संभाला था। 20 दिन में सारी स्टॉल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इवन अभी तक भी लोगों के कॉल आ रहे हैं कि क्या स्टॉल्स कोई बाकी है या नहीं है। कई बड़े ग्रुपों के भी कॉल आ रहे हैं जिनके लग रहा है कि भाई हम लोग पार्टिसिपेट नहीं ले पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगा इस बार हम लोगों ने 45 जो है स्टॉलों की संख्या रखी है। नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग करेंगे तो 70 से अब जो है ना कहीं स्टॉल की संख्या रहने वाली है। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर इस तरह से ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई टीम है राजस्थान सोलर एसोसिएशन की। और यहाँ पूरे देश से और देश नहीं विदेश से यहाँ कंपनियां आएंगी। और अभी भी क्योंकि ये पूर्व संध्या पर हम ये तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लगातार क्वेरीज हैं यहाँ पर स्टॉल्स के लिए। और भी जो एग्जीबिटर हैं जिन्होंने यहाँ एग्जीबिशन लगाई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं और भी जो लोग हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कंपनियां हैं, उनको यहाँ से? देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितने भी लोग जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और राजस्थान एक सोलर का हब बनने जा रहा है और ऑलरेडी हब है। मतलब आज देश की 25% सोलर एनर्जी राजस्थान से आती है। तो हर एक मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे आना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए ताकि उनका यहाँ पे बाइंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उनका कंजम्पशन अच्छा हो सके। तो उस स्पेस के लिए राजस्थान बहुत अच्छा है। और भी यहाँ पर एग्जीबिटर हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह की आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है और किस तरह के प्रोडक्ट आप यहाँ डिस्प्ले करने वाले हैं? जी सर, कंपनी का नाम है सीफा सोलर राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड और हम बनाएंगे एसपीवी मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, जो कि ग्राउंड पे जिन पे सोलर पैनल टिकती है उनको माउंट करने के लिए काम आता है। जी सर। ये आप देखेंगे कि देश विदेश से तमाम जो कंपनियां हैं जो सोलर प्रोडक्ट बनाती हैं, कंपोनेंट बनाती हैं, वो यहाँ पर अपने बूथ तैयार कर रही हैं और इन बूथ पर ये अपने प्रोडक्ट रखेंगे, अपने सॉल्यूशंस रखेंगे। और यहाँ उससे रिलेटेड जो तमाम विजिटर्स हैं, ट्रेड विजिटर्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे और अपने जो सॉल्यूशन है, जो उनको ज़रूरत है, वो तमाम प्रोडक्ट, तमाम तकनीक यहाँ पर मिलेंगी। कि यहाँ उपकरण मिलेंगे, मशीनरी मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये यहाँ राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से जो प्रयास किया गया है उसका आगाज अब 2 फरवरी को सुबह यहाँ पर होगा। और इसके वजह से और इस एक्सपो के बाद राजस्थान में सोलर इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के नए अवसर मिलेंगे। RIC से सोलर एक्सपो के इस हॉल से अभी इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।